हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था? डीएनए का मॉडल संरचना वाटसन और क्रिक ने दिया था। किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए की आकृति कैसी होती है? डीएनए की आकृति सीढ़ीनुमा कुंडलित होती है। कैसी होती है? सीढ़ीनुमा कुंडलित। डीएनए की आकृति सीढ़ीनुमा कुंडलित होती है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। कौन सी शर्करा पाई जाती है? राइबोज। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? डीएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण का नियंत्रण है। क्या है? प्रोटीन निर्माण का नियंत्रण। डीएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन निर्माण का नियंत्रण है। गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? गुणसूत्र मुख्यतः किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। गुणसूत्र मुख्यतः डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। कितनी होती है? 46। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। जीन किस पर स्थित होते हैं? जीन गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। किस पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर। जीन किस पर स्थित होते हैं? गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। आरएनए का पूरा नाम क्या है? आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। डीएनए की इकाई क्या कहलाती है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता? डीएनए में कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? डीएनए में यूरेसिल क्षार नहीं पाया जाता है। कौन सा क्षार नहीं पाया जाता है? यूरेसिल। डीएनए में यूरेसिल क्षार नहीं पाया जाता है। आरएनए में कौन सा क्षार पाया जाता है? आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। आरएनए में यूरेसिल क्षार पाया जाता है। डीएनए मुख्यतः कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? डीएनए मुख्यतः कोशिका के नाभिक भाग में पाया जाता है। किस भाग में पाया जाता है? नाभिक। डीएनए मुख्यतः कोशिका के नाभिक भाग में पाया जाता है। आनुवांशिक जानकारी का मूल इकाई क्या कहलाता है? आनुवांशिक जानकारी का मूल इकाई क्या कहलाता है? आनुवांशिक जानकारी का मूल इकाई जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन। आनुवांशिक जानकारी की मूल इकाई जीन कहलाता है। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन कहलाती है। डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया रेप्लिकेशन कहलाती है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। कहाँ होता है? राइबोसोम में। कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है? कौन सा आरएनए अमीनो अम्ल को आरएनए तक पहुंचाता है? टीआरएनए। टीआरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है। एमआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? एमआरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आनुवांशिक संदेश ले जाना। एमआरएनए का मुख्य कार्य आनुवांशिक संदेश ले जाना है। आनुवांशिक कोड कितने प्रकार के होते हैं? आनुवांशिक कोड 64 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 64। डीएनए में एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? थाइमिन। डीएनए में एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ता है। आरएनए में एडेनिन किसके साथ जुड़ता है? आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? यूरेसिल के साथ। आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है। आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ जुड़ता है। डीएनए की दो श्रृंखलाएं किस बंध से द्वारा जुड़ी होती हैं? डीएनए की दो श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती हैं? हाइड्रोजन बंध द्वारा। डीएनए की दो श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। डीएनए की दो श्रृंखलाएं हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवांशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडल को। आनुवांशिकता के जनक मेंडल को कहा जाता है। डीएनए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। गुणसूत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? गुणसूत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? कैरियोलॉजी कहलाता है। गुणसूत्रों का अध्ययन कैरियोलॉजी कहलाता है। कौन सा आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है? कौन सा आरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है? आरएनए। कौन सा? आरआरएनए। डीएनए की संरचना को क्या कहा जाता है? डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स। डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स कहते हैं। डीएनए की संरचना को डबल हेलिक्स कहते हैं। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया?
जोहानसन ने दिया। किसने दिया? जीन शब्द जोहानसन ने दिया। जीन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया? जोहानसन ने। डीएनए में कुल कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में कुल कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। डीएनए में कुल 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में कुल 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं। आनुवांशिक लक्षणों का संचरण किसके द्वारा होता है? आनुवांशिक लक्षणों का संचरण किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीन। आनुवांशिक लक्षणों का संचरण जीन के द्वारा होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।